देखिए, एक समय था जब इस्टोनिया में एक भी हिंदू नहीं था। यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 0 के बराबर थी। लेकिन आज इस्टोनिया में हिंदुओं का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। और एक बार फिर एनडीटीवी दुनिया का रुख करते हैं। इस्टोनिया की राजधानी टैलिन के पास एक भव्य शिव मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि यूरोप के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा। यहाँ इसी साल जून में शिव मंदिर की स्थापना हो चुकी है। Ja nüüd peale väikest lõunapausi olemegi tulnud siia Lilleorgu, kus natuke räägime lähemalt, et kuidas võib-olla leida oma hinges selle vabaduse ja rahu. एक इस्टोनियन आदमी ने पिछले केवल 3 सालों में इस्टोनिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन 0 से सीधा हजारों में पहुंचा दी है, जिसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और बहुत ही जल्द ये पॉपुलेशन लाखों में पहुंचने वाली है। ये इस्टोनियन मैन इस्टोनिया में लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बिल्ड कर रहा है, सिद्ध आश्रम बना रहा है, वैदिक लर्निंग इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है, संस्कृत लर्निंग सेंटर डेवलप कर रहा है और इस्टोनियन स्कूल और यूनिवर्सिटीज में लेक्चर और स्पीच दे रहा है सनातन का प्रचार करने के लिए। यहाँ तक कि इस्टोनिया के मोस्ट एजुकेटेड लोगों का इन्होंने सनातन धर्म देखने का नजरिया ही बदल दिया है, जिसके बेस पर इन्होंने इस्टोनिया में मोस्ट एजुकेटेड लोगों की एक बहुत बड़ी टीम बना ली है, जो इस्टोनिया में इनके साथ सनातन को एक बहुत ही इफेक्टिव और ब्यूटीफुल तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। How are the Yoga Sutras of Patanjali, which are written 2000 years ago, connected to what you are teaching people today? They are connected directly, and no matter what kind of teachings we have in the earth, because spiritual paths road is same for everyone. तो आइए जानते हैं कौन है ये इस्टोनियन मैन जिसने इस्टोनिया में क्वाइटली सनातन का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्यों इन्होंने एक इस्टोनियन होते हुए सनातन को अपनाया और कैसे इन्होंने इस्टोनिया में सनातन का ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ा दिया है पिछले केवल 3 सालों के अंदर, जिसके चलते आज इस्टोनिया में सनातन का एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए देखते हैं। The Baltic country of Estonia this year saw a major development: the construction and consecration of a grand Shiva temple. The opening of the temple marks a new chapter in the spiritual landscape of Europe, and our correspondent Siddhant Sibul brings you this ground report from Estonia. Take a look. तो देखिए, इनका नाम है आचार्य इंग्वार वलीदो ईश्वरनंदा, जो इस्टोनिया के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर हजारों लोगों को इस्टोनिया में लेक्चर देते हैं। लेकिन इनका जन्म का नाम आचार्य ईश्वरनंदा नहीं बल्कि इंग्वार वलीदो है। लेकिन अभी इन्होंने सनातन धर्म अपनाने के बाद अपना नाम इंग्वार वलीदो से आचार्य ईश्वरनंदा रख लिया है, जो इनकी सनातन आइडेंटिटी को दर्शाता है। इनके बारे में हमने पिछले साल भी बात की थी, जब ये महाकुंभ में अपने 70 शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए आए थे। इस्टोनिया में इन्होंने सनातन का प्रचार शुरू किया था सन 1992 में, यानी कि 1992 में इन्होंने इस्टोनिया में सनातन का प्रचार शुरू किया था, यानी कि आज से लगभग 30 साल पहले। भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से इन्होंने इस्टोनिया में सनातन का प्रचार शुरू किया था और उस समय इनके साथ एक भी शिष्य नहीं था, यानी कि इस्टोनिया में ये इकलौते ऐसे शख्स थे, यानी कि ऐसे इस्टोनियन थे जो सनातन को फॉलो कर रहे थे उस टाइम में। लेकिन जैसे ही इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए सनातन के वैदिक ज्ञान का सहारा लेना शुरू किया, यानी कि सनातन के वैदिक ज्ञान को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो तब से इनके साथ हजारों लोग जुड़ने लगे, यानी कि इनके साथ इस्टोनिया के मोस्ट फेमस और मोस्ट एजुकेटेड लोग जुड़ने लगे और सनातन का अनुसरण करने लगे। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को सनातन के माध्यम से समझने का इतना सुंदर तरीका इस्टोनियन को पहले नहीं पता था, जिसके बाद इन्होंने इस्टोनिया में सनातन का एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से। तो आचार्य ईश्वरनंदा जो फाउंडर है इस्टोनिया में इस पूरे हिंदू प्रोजेक्ट के, तो इस्टोनिया यूरोप का एक छोटा सा देश है जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में है, लेकिन आचार्य ईश्वरनंदा ने इस्टोनिया में अपने इस हिंदू प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इस्टोनिया के एक जंगल में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर डेवलप किया, जो भगवान शिव को समर्पित है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी बन चुका है। यहाँ से इन्होंने अपने सनातन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट को आप गूगल अर्थ के इस एनिमेशन में भी देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और विशाल है। और यहीं पर आचार्य ईश्वरनंदा ने हजारों इस्टोनियन को भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म में लीन कर दिया है, यानी कि उनको पूरी तरह से हिंदू बना दिया है, जिसके चलते ये पिछले साल अपने 70 इस्टोनियन शिष्यों के साथ
महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए थे, जिसकी इन्होंने एक छोटी सी क्लिप भी प्राउडली शेयर की थी जो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इस्टोनिया में इनके द्वारा बनाया गया ये हिंदू विलेज और भगवान शिव के मंदिर का ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट इस्टोनिया की राजधानी तलिन से केवल 27 किलोमीटर की दूरी पर और 75 एकड़ में बनाई गई है, यानी कि 32,23,000 स्क्वायर फीट में आचार्य ईश्वरानंदा ने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इनके द्वारा बनाया गया ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा बड़ा है। ये पिछले 30 सालों से इस्टोनिया में इस हिंदू प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग कर रहे थे और काम कर रहे थे, और इस हिंदू प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने इस्टोनिया के बिगेस्ट और फेमस टीचिंग सेंटर में इन्होंने शिव भक्ति के माध्यम से योग और आयुर्वेद की टीचिंग दी, जिसके चलते इस्टोनियन गवर्नमेंट ने इनको समर्थन दिया और ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर पाए, जिसके चलते भगवान शिव में इनकी सच्ची आस्था और इनकी मेहनत के कारण यहाँ पर हजारों इस्टोनियन सनातन धर्म को गहराई से जानने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर इस्टोनियन हिंदुओं की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जैसे कि आप इन फोटोज और वीडियोज में देख सकते हैं। और इनग्वार वलीदो ईश्वरानंदा के द्वारा इस्टोनिया में ये हिंदू पिलग्रिमेज प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं बनाया गया, बल्कि इन्होंने इस्टोनिया के जंगल में इस हिंदू प्लेस को पूरे आगमा शिल्पा शास्त्र और वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल्स के अनुसार बनाया गया है, जिसमें श्री गणपति, श्री बाला मुरुगन, सप्तऋषि, नवनाथ, 18 सिद्धाज एंड 9 ग्रह को स्थापित किया गया है, जिनकी पूरी स्थापना विधि इनके द्वारा संपन्न की गई है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। बिल्कुल 24 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका है और इसमें आसपास के जंगल वगैरह भी शामिल हैं, और एक तरफ जहां मंदिर बन चुका है, कुछ मूर्तियों की स्थापना हुई है, इसका निर्माण कार्य जो है वो लगातार जारी है। तो यहाँ पर हर दिन सुबह हवन होता है, श्रद्धालु जुटते हैं। कहना ये भी है कि जो यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज या फिर धर्म का पालन करने वाले हैं, एस्टोनियंस भी हैं उनमें, और जो भारत से आकर यहाँ बसे हैं वो लोग भी हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि आचार्य ईश्वरानंदा का कहना है कि यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर का डिजाइन पृथ्वी और अंतरिक्ष के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा चैनलों को ध्यान में रखता है, जिसके चलते स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक अनुकूल वातावरण बनता है, जो यहाँ पर इस्टोनियन को भगवान शिव की भक्ति में लीन कर देता है। और इसलिए आचार्य ईश्वरानंदा इस्टोनियन को यहाँ पर सनातन की नॉलेज को एक बहुत ही इफेक्टिव और मॉडर्न तरीके से समझाते हैं, जिसके चलते इस्टोनियन का काफी ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है यहाँ पर भगवान शिव की भक्ति में। तो दिल से सल्यूट है आचार्य ईश्वरानंदा जी को, जिन्होंने इस्टोनिया में सनातन की एक नई क्रांति शुरू कर दी है, इस्टोनिया के जंगलों में भगवान शिव का ये बिगेस्ट हिंदू प्रोजेक्ट बनाकर। और इसके अलावा भी ये इस्टोनिया की स्कूल और यूनिवर्सिटीज में लगातार सनातन पर स्पीच दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।